हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में केमिस्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखें। ये आपके पास डायग्राम है। इस डायग्राम में जो बोर-बरी का नियम था उसमें 4 कक्षाएं होती है। कितनी कक्षा होती है? 4 कक्षाएं। क्या क्या होता है? के, एल, एम, एन। और 4 कक्षाएं इस प्रकार से होती हैं जैसे नाभिक होता है, उसमें प्लस माइनस के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं या इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि आपका ये 2n² के रूप में होता है। ठीक है, एक सूत्र होता है। अगर इसमें n के जगह पर हम 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये के, एल, एम, एन ये 4 कक्षाओं का नाम होता है। तो के, एल, एम, एन और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो के में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितना होता है तो इसके बारे में बताती हूँ। 2n² के रूप में होता है। ठीक है, अगर हम n बराबर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे तो k का मान कितना हो जाएगा? k का मान कितना हो जाएगा? n के जगह हम 1 रखेंगे तो k का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। उसी प्रकार n बराबर 2 रखते हैं तो l का मान कितना हो जाएगा? 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 दूनी 8, तो l का मान कितना हो जाएगा? 8। तो l में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। उसी प्रकार n बराबर कितना रखते हैं? 3, के, एल, एम, एन। तो n के जगह कितना रखेंगे? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 18। तो m इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 18। उसी प्रकार n की जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। पहले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। दूसरे कोश में कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या? 8 होगी। और तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। और चौथे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 32 होगी। तो ये था बोर-बरी का नियम, लेकिन इस पर आधारित है अबाहु का नियम। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब हम आते हैं अबाहु के नियम पर। आपको 4 अक्षर याद रखना है। वो 4 अक्षर क्या हैं? वो हैं H, P, D, F। ये है अबाहु के नियम। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब S, P, D, F ये 4 कक्षक है, 4 अक्षर हैं। S, P, D, F आप इनको याद रखना है। अब H, P, D, F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अब उससे मैं बताती हूँ। तो H में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2। P में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। और D में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10। और F में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 14। अब ये एक एक कक्षक देखिए। इससे पूरा करने के लिए पहले H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो K में जो होगा पहले कक्षक K में रहेगा। तो K की बात करते हैं। तो K बराबर H² होगा, क्योंकि H में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो फर्स्ट K, फिर सेकंड है L, फिर थर्ड है M, फिर चौथा है N। एक एक करके बात करते हैं। तो L में कक्षक कितना, कौन कौन सा कक्षक होगा? H, P। M में H, P, D और N में H, P, D, F। ठीक है, तो H जो L कक्षक में हम
2 लेंगे और m में हम कितने लेंगे, sp d 3 लेंगे और चौथे में n में कितने लेंगे, sp d f 4 लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो h में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और p में कितना होता है, 6 होता है, d में कितना होता है, 10 और f में 14 होता है। तो p में कितना होता है, 6, s में कितना होता है, 2, p में 6 और d में कितना होता है, 10, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। अब सभी को काउंटिंग करेंगे तो s में कितना है, 2, तो k में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और l में कितना है, 6 और 2 कितना होता है, 8, तो l में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 8। उसी प्रकार m में कितना है, 6 और 2 कितना होता है, 8, 8 और 10 18, तो m में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। फिर इसी प्रकार n 6 और 2 कितना होता है, 8, 8 और 10 कितना होता है, 18, 18 और 14 कितना होता है, 32, तो n में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 32 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो हमने ले लिया हाइड्रोजन, क्या लिया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, 1s1। तो पहले किस में जाएगा, H में जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 1s1। इसी प्रकार कार्बन लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो पहले किस में जाएंगे, 1s2, 2s2, 2 2 4, कितना है इसमें परमाणु क्रमांक, 6। फिर किस में जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p2, तो कितना हो गया, 2 2 4, 4 और 2 6। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p2। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, पहले 1s में भरा जाता है, फिर 2s में। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 8 होता है। ठीक है, तो पहले किस में भरेंगे, 1s2, 2s2, फिर किस में भरेंगे, 2p, कितना 2 2 4 हो गया, और कितना बचा हमारे पास, 5, तो कितना आ जाएगा, 5, तो 8 हो गया, सॉरी कितना आएगा, 4, क्योंकि जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p4। तो आपको पता है कि H में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 2 होती है, और P में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अधिकतम कितना होता है, 6, और न्यूनतम 3 होता है। ठीक है, इसी प्रकार स्कैंडियम, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21, कितना होता है, 21। तो कैसे भरेंगे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6। अब इसे काउंटिंग भी करेंगे साथ में, क्योंकि हमें कितना, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21, तो 21 तक भरेंगे। तो ऊपर 2 2 कितना होता है, 4 4 और 6, 10 10 और 2 12, और 12 और 2 सॉरी 6 कितना होता है, 18। फिर कितना बच गया हमारे पास, 3 बचा है। तो उसके बाद 3p6 के बाद हम किस में भरेंगे, 3d1, फिर 4s2। अब फिर से काउंटिंग करते हैं कि 21 हो गया, 2 2 4 4 और 6 कितना होता है, 10 10 और 2 12, 12 और 6 कितना होता है, 18, और 1 19 और 2 कितना होता है, 21। तो ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इसे इस तरह निकालते हैं। तो बाकी भी इसी तरह ही होगा। और एक परमाणु तत्व लिया क्या, जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6। साथ में इसे काउंटिंग भी करना है, कहाँ तक लेना है आपको, 30 तक। तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12, 12 और 6 18, और कितना बचा है हमारे पास, 12 बचे हैं। ठीक है, क्योंकि 12 और 18 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, तो 3p6, फिर किस में जाएंगे, 3d10, और कितना बचा है, 2, तो 4s2। फिर से काउंटिंग करते हैं, 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 10 कितना होता है, 28 28 और 2 कितना होता है, 30। तो ये जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।